मिनमस मालिंग की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अगली किस्त में नाजरीन को एक ऐसा मोड़ देखने को मिलेगा जहां दिल, जज्बात और फैसले आपस में टकरा रहे होंगे। जी हाँ, इस बार रिया और कबीर के दरमियान सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक कानूनी जंग भी छिड़ने वाली है। कहानी का आगाज इस सीन से होता है जहां रिया एक पुरस्कून लम्हे में कबीर से कहती है, ना अगर तुम वाकई मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे एक बार अपने बहन भाइयों से मिलने दो। कबीर चंद लम्हे खामोश रहता है। इसकी आंखों में बेचैनी साफ नजर आती है, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी खुशी ही तो मेरी जिंदगी है, चलो चलते हैं। ये लम्हा एक नया रख लेता है जब दोनों को अदालत की जानिब से एक नोटिस मौसूल होता है। अदालत में पेशी का वक्त करीब है और इससे पहले कबीर एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो रिया के दिल की दुनिया बदल कर रख देगा। कबीर रिया को लेकर एक पुराने कब्रिस्तान की जानिब चल पड़ता है। रिया हैरान है, उलझन में है, लेकिन कबीर का हाथ थामे खामोशी से साथ चलती है। वो दोनों रिया के वालिद की कब्र के पास पहुंचते हैं। वहां कबीर खामोशी से घुटनों के बल बैठ जाता है और नम आंखों के साथ कहता है, अंकल, मुझे मालूम है कि मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूं। मैं वादा करता हूं कि उसे कभी दुख नहीं दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दें। रिया ये सब देखकर साकित रह जाती है। इसका दिल जो अभी तक शकुओं से भरा हुआ था धीरे धीरे पिघलने लगता है। कबीर की आंखों में सच्चाई, उसकी आवाज़ में नरमी और उसकी बातों में खुलूस रिया के दिल को छू जाता है। वो पहली बार कबीर को इतने जज्बाती अंदाज में देखती है और उसकी आंखों से एक खामोश मुस्कुराहट फूटती है। कबीर उस मुस्कुराहट को देखकर हल्का सा मुतमईन होता है, जैसे दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा हो। इसके बाद वो दोनों अदालत पहुंचते हैं। अदालत का माहौल संजीदा है। एक तरफ रिया और कबीर हैं, दूसरी तरफ रिया के भाई सिकंदर और मोबिन मौजूद हैं। जैसे ही मुकदमा शुरू होता है, सिकंदर और मोबिन में तकरार शुरू हो जाती है। मोबिन चीख कर कहता है, तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को ज़बरदस्ती निकाह में ले लिया। सिकंदर जवाब देता है, तुम भूल रहे हो कि इसी निकाह पर तुमने दस्तखत किए थे। हम पर दबाव तुम्हारे भाई का ही था जिसने हमारे खानदान की इज्जत खतरे में डाल दी थी। अदालत में जज उनकी बातों को बगौर सुनता है, फिर नजरें रिया पर जमाता है और उसे किटहरे में बुलाता है। रिया, क्या तुम उस निकाह से खुश हो? क्या ये तुम्हारी मर्जी से हुआ? अदालत में खामोशी छा जाती है। हर नजरिया रिया की तरफ उठता है। रिया कुछ देर खामोश रहती है। उसकी आंखों में एक समंदर मुजजन होता है, जैसे माजी की तमाम यादें एक लम्हे में उसके सामने आ गई हों। कबीर का तहफ़्फ़ुज़, इसकी इज्जत, उसकी कुर्बानी, उसकी मोहब्बत और उसका बाप की कब्र पर जाकर मुआफ़ी मांगना। रिया गहरा सांस लेकर कहती है, ये निकाह मेरी मर्जी से हुआ था। मैं कबीर से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसके साथ खुश हूँ। ये सुनकर कबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सिकंदर व मोबिन हैरानी से एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही फैसला कबीर के हक में होता है, एक और मोड़ आता है। अदालत के बाहर रिया का छोटा भाई रोकर कहता है, बाजी, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें समझा ही नहीं। कबीर वाकई तुमसे मोहब्बत करता है, हम अब तुम्हारी खुशी में ही खुश हैं। रिया अपने भाई को गले लगा लेती है और यूं बरसों पुरानी दूरियां मिटने लगती हैं।